जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, मैं गुरुजी से 2016 में जुड़ी। मैंने गुरुजी के बारे में बहुत सुना था। गुरुजी के काफी गाड़ियों के पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ देखा था। उस टाइम पे मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। तो जैसे ही काफी लोग गुरुजी को मान रहे थे, उनके बारे में सुना, तो मुझे ऐसा हो रहा था गुरुजी उनको ठीक कर दो, गुरुजी उनको ठीक कर दो। मैं जब उनको देखती थी, एक दिन मैं काफी डिस्टर्ब थी, काफी ज्यादा। मेरे बिल्कुल ऑपोजिट वाले घर में किसी की डेथ हो गई थी, और वो भी उन दीदी के फादर की डेथ हो गई थी, और मेरे फादर उस टाइम पे ठीक नहीं थे। तो मैं देख के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, और मैं गुरुजी का स्वरूप मैंने डाउनलोड कर रखा था, और मैं उनका स्वरूप देख के काफी देर तक रोती रही। और गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज आप मेरे घर आ जाओ और ब्लेसिंग्स दे दो, मेरे पापा को ठीक कर दो। उस दिन रात को मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। गुरुजी वाइट चोले में थे, और वो स्टेयर्स से नीचे आ रहे हैं, और काफी संगत थी। मैं उन्हीं संगत के बीच में थी, और गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा, मुझे आशीर्वाद दिए। और उसके बाद मुझे मतलब गुरुजी पे ट्रस्ट करना स्टार्ट हो गया। और मुझे, जैसे कई लोगों ने बताया, गुरुजी जब ड्रीम में दर्शन देते हैं ना, तो गुरुजी की वो कॉल होती है, गुरुजी आपको अपने पास बुलाते हैं। संगत जी, उससे पहले भी मैं एक बारी गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी किसी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता था, सॉरी गुरुजी, लेकिन ना मुझे वहाँ की मान्यता के बारे में पता था। हम जस्ट एक घूमने के पर्पज से गए थे। पर ऐसा कहते हैं ना, जब तक गुरुजी का बुलावा ना आप वहां तक नहीं जा सकते। हम जैसे ही वहां पहुंचे, वहाँ बड़े मंदिर के दरवाजे उन्होंने उस टाइम बंद कर दिए कि टाइम खत्म हो गया है। मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाई। उसके बाद 2 साल बाद, जो मैंने आपको बताया 2016 में, उसके बाद मेरी इच्छा हुई, मुझे बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी का बुलावा है। तो मेरी कोई फैमिली में से ही थे, मेरी सिस्टर के रिलेटिव में से, तो वो गुरुजी को बहुत मानते थे। तो ऐसे ही एक दिन मैं उनके घर थी, तो गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे कि गुरुजी का सत्संग होता है, बहुत अच्छा होता है, हम बड़े मंदिर जाते हैं, बहुत शांति मिलती है। तो मैंने इस ड्रीम के बारे में मेरी दीदी को बताया। तो उन्होंने बोला कि अंकल, इसको भी जाना है, आप जब नेक्स्ट टाइम जाओगे ना, इसको ले जाना। फिर मैंने वहां शेयर किया कि मुझे ना गुरुजी का ड्रीम आया है। तो मैंने बोला, जब गुरुजी का ड्रीम आता है ना, तो गुरुजी का बुलावा होता है। तो फिर एक दो दिन बाद ही हमारा ऐसे ही प्लान बना कि नहीं, बड़े मंदिर जाना है। तो हम रात को, वहां पे मंडे का दिन था शायद से, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद क्या डे था, पर हम काफी लेट बड़े मंदिर पहुंचे। वहां पे जब हम पहुंचे, संगत जी, अंदर जाते ही मेरे आंसू ही नहीं रुके। मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा, और मैंने बोला, फाइनली गुरुजी, आपने मुझे बुला ही लिया। मैं पहले भी आई थी, मैं इतने टाइम से कोशिश करी थी, लेकिन वो होता है ना कि जब तक गुरुजी नहीं बुलाते आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। और संगत जी, उस दिन इतनी ब्लेसिंग्स मिली। मैं सिख फैमिली से हूँ, और मेरी मदर तो बिल्कुल गुरुद्वारा साहिब को ही मानती है, आज भी वो उन्हें ही मानती है। वो मुझे मना नहीं करती गुरुजी को मानने के लिए, लेकिन उनके मन में अंदर से वही होता है, हमने अपने गुरुद्वारे जाना। तो मैंने वहां पे बोला, गुरुजी आप ना खुद मेरे घर आ जाओ। और मुझे ये भी नहीं पता था तब तक हम गुरुजी का स्वरूप बाहर से नहीं ले सकते या मंदिर से ही मिलता, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने अंदर बस बोला, गुरुजी आप ना खुद मेरे घर आ जाओ, मेरे पापा को ठीक कर दो, क्योंकि मेरी मम्मी ना आपको मुझे लाने नहीं देंगी, क्योंकि वो आपको मानती नहीं है, और वो मुझे भी गुस्सा करेंगी। मैंने कहा, आप कुछ भी करो, आप ना अपने आप मेरे घर आ जाओ। हम संगत जी जब वहां से निकले, चाय प्रसाद वगैरह ले ली, लंगर प्रसाद ले लिया, जब हम बाहर निकल रहे थे, वहां पे प्रवीण अंकल थे, जो गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी का लॉकेट ब्लेसिंग्स में दे रहे थे। संगत जी, एक दो ही बचे थे, मेरे साथ जो दीदी थी ना, वो फटाफट से लेने गई, मुझे नहीं पता था वो क्या लेने जा रही है। वो मुझे, उन्होंने बोला, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते हैं। और संगत जी, वहां पर अंकल ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। वही स्वरूप गुरुजी का जो अंदर से बड़ा सा स्वरूप लगा होता है, जिसमें गुरुजी ने व्हाइट कलर, ब्लैक कलर का मफलर पहना हुआ है, कुर्ता के साथ, व्हाइट कुर्ता के साथ। उन्होंने वो मुझे स्वरूप दिया, मुझे लॉकेट भी ब्लेसिंग्स में दिया।
मैं इतना रोई उस टाइम कि गुरुजी मैंने तो अभी अंदर बोला ही था कि आप खुद मेरे घर आ जाओ, और आप मेरे साथ आ भी गई। हम हमारी सोच बड़ी छोटी होती है ना संगत जी, हमें लगता है कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। फिर उसके बाद जब हम रास्ते में थे ना, हम घर जा रहे थे, मैंने सोचा गुरुजी इसको रूप तो मिल गए हैं, अब मैं इसको लगाऊं कैसे, मम्मी मुझे घर के मंदिर में तो लगाने नहीं देगी। और मुझे वो जो आंटी थी, दीदी थी, उन्होंने बोला कि इसको ना ऐसे नहीं रखना, स्वरूप को फ्रेम करा के रखना। मैंने घर जाके अपने ब्रदर को बोला, मेरे से बड़े हैं वो, कि इसको ना फ्रेम करवा दो प्लीज, इसको ऐसे नहीं रखना, इसको फ्रेम करा के रखते हैं। तो नेक्स्ट डे वो फ्रेम करवा दिया उन्होंने। और मैं बड़ी परेशान कि अब क्या करूं, मेरी ना तब मैंने रिसेंटली जॉब स्टार्ट ही की थी। तो मैंने कहा अब क्या करूं, अब मंदिर में तो मम्मी लगाने नहीं देगी, अब गुरुजी का स्वरूप लगाना कहाँ पे है। मैं नेक्स्ट डे स्कूल गई हुई थी, जब मैं वापस आई तो गुरुजी का स्वरूप मेरी मम्मी ने ऑलरेडी मंदिर में लगा दिया। जय गुरुजी। मैं देख के हैरान हो गई, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो इतना डर लग रहा था कि ये कहेंगे कि तुम क्यों लेकर आई ऐसे, क्योंकि वो ना गुस्सा करती हैं कि बेदी होती है, हम जिन्हें मानते नहीं हम घर में रखें फिर पूजा नहीं करें ना, वो अच्छी बात नहीं है। और इन्होंने खुद ही उनका स्वरूप लगा दिया। वो रोज सुबह शाम जोत करती हैं, उनके आगे माथा टेकती हैं। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स रही संगत जी, बहुत ब्लेसिंग्स रही, मेरी जॉब में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, सब बहुत अच्छा चल रहा था। मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाती थी, हफ्ते में 1 या 2 बार कंफर्म था मुझे जाना ही जाना है, सत्संग पे जाती थी। जहाँ हो सकता था गुरु जी का, जहाँ मुझे पता लगता था दरबार लगा, मैं दर्शन करने जाती। फिर संगत जी 2019 में मैं पंजाब गई, मुझे जाना था खन्ना, हमारी कोई फैमिली मैरिज थी। तो जब हम वहाँ रास्ते में थे, मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, कोई भी प्लान नहीं था, क्योंकि उससे 1 वीक पहले ही मैं अमृतसर से वापस आई थी अपनी मदर के साथ, मेरी नान के साइड सब अमृतसर से है। तो मेरा कोई भी प्लान नहीं था। तो पता नहीं क्यों मेरी सिस्टर की साइड में किसी रिलेशन में मैरिज थी, उन लोगों ने ना बहुत जिद करी कि तू हमारे साथ चल, हमारे साथ चल। मेरी वजह से ही और 4 लोगों का प्लान बन गया। आई डोंट नो, अभी भी मैं कह रही हूँ मेरी वजह से, पर वो गुरुजी ने कराना था और वो गुरुजी की महिमा थी। गुरुजी के आगे हम तो कुछ है ही नहीं। हमारी सोच, गुरुजी कहते हैं ना, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ गुरुजी की सोच शुरू होती है। संगत जी उन्होंने मुझे 11:30 अराउंड 12 रात के मुझे पिक करा कि हम रात की जर्नी करेंगे और हमने खन्ना जाना था, तो हम सुबह 4-5 बजे तक पहुंच जाएंगे। 2 गाड़ियां थी संगत जी जो साथ में जा रही थी, मतलब काफी सारे लोग थे, 4-5 लोग एक गाड़ी में थे, 4-5 लोग एक गाड़ी में। संगत जी मैं जिस गाड़ी में थी, हम ना बाईपास वगैरह सब हमने क्रॉस किया। जो अंकल गाड़ी चला रहे थे और उनकी फैमिली थी, उनके फादर बैठे हुए थे साथ में, और पीछे मैं और वही आंटी, वही दीदी जो मुझे बड़े मंदिर पहली बार लेकर गई थी। और बाकी लोग थे वो दूसरी गाड़ी में, और एक बड़ी आंटी थी, दीदी थी, जो साथ में और बैठी थी। तो संगत जी हमने बीच में रुक के रास्ते में, जैसे डिनर वगैरह उन लोगों ने नहीं किया हुआ था, तो उन्होंने किया वहां पे, वहां चाय वगैरह पी। हम अभी करनाल क्रॉस ही किया था। तो मुझे ना पता नहीं अंदर से ना बड़ी बेचैनी हो रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था ये अंकल कैसे ड्राइव कर रहे हैं, जो सारी ट्रक की लाइन है ना उसके बीच में ले जाते जा रहे हैं, कि क्यों ये यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं। मेरा ना मन किया मैं उनको टोकूं, पर पता नहीं क्यों मैं कुछ बोल नहीं पाई। पर मैं बड़ी परेशान हो रही थी, बड़ी बेचैन हो रही थी कि ये कैसे गाड़ी चला रहे हैं। मैं बीच में बैठी हुई थी पीछे वाली सीट पे, तो मुझे बिल्कुल दिख रहा था आगे से ना कि फ्रंट मिरर में से कि एकदम से आगे ट्रक है हमारे, उसके आगे भी ट्रक्स की लाइन है, हमारा टोल कटा तो वो भी उस लाइन में, और दूसरी गाड़ी हमारी कार्स वाली लाइन में चल रही थी। समझ जी मैं जिस गाड़ी में बैठी थी ना, वो ना वैगन आर गाड़ी थी, और दूसरी गाड़ी थी बलिनो, वो थोड़ी खुली थी। हम वैगनआर में 5 लोग थे और बलिनो में 4 लोग थे। फिर हम किसी जगह ना खाना खाने रुके, तो वहां ना जो एक आंटी थी ना हमारे साथ, जो दीदी थी बड़ी वाली, उन्होंने बोला हम ना इस गाड़ी में ना बहुत कंजस्टेड हो रहे हैं, छोटी गाड़ी है, तो ऐसा करते हैं हम दूसरी कार में शिफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे ना वहाँ पीछे 2 लोग ही है, एक आंटी और उनकी छोटी बेटी, और उनके जो अंकल थे वो दूसरी कार ड्राइव कर रहे थे, वो अपनी फैमिली के साथ वैगनआर में आ गए, और उनकी मदर थी वो इधर आ गई, और मैं
और मतलब हम 3 लोग जो वैगनार वाले थे वो बलिनो में शिफ्ट हो गए। संगत जी, जैसे हम थोड़ा सा ना आगे चले, पता नहीं उस गाड़ी से कांटेक्ट हमारा ना, मतलब जैसे हम लोग आगे पीछे ही थे तो दिख रही थी, या फिर थोड़े से दूर हो जाते थे तो फोन फोन कॉल पे टच में हो जाते थे कहाँ तक पहुंचे, तो कांटेक्ट खत्म हो गया। तो हम बड़ी देर तक फोन करते रहे, सबको फोन ट्राई किया, किसी ने ना फोन नहीं उठाया। जो संगत जी, जो आंटी मुझे पहली बार बड़े मंदिर लेके गई थी ना, उन आंटी की पूरी फैमिली उस गाड़ी में थी, बस वो आंटी हमारे साथ थी। और उन आंटी की सिस्टर की फैमिली थी, ये उनकी सिस्टर, उसकी छोटी बच्ची थी 1.5 साल की, वो भी उसमें, भाई पापा मम्मी सब उसमें थे। ये गुरुजी ने शिफ्ट करा दिया। और संगत जी, बड़ी देर बाद ना उसके उन आंटी के पापा ने ना फोन उठाया और उन्होंने बोला कि तू जल्दी आ जा, सब खत्म हो गया, तू जल्दी आ जा। तो हम सब बहुत डर गए। जो अंकल ड्राइव कर रहे थे, उनकी बेटी और उनकी वाइफ भी उस कार में थी। बहुत हाथ पैर कांप रहे, वो पता नहीं उस दिन गाड़ी कैसे ड्राइव हुई। वो आंटी जिनकी फैमिली थी वो बीच में बैठी हुई थी, वो ऐसे हो रही थी कि बस मैं कार में से जंप कर दूं कि मेरी तो पूरी फैमिली चली गई, मैं जिंदा क्यों, कि गुरुजी ने क्या कर दिया। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तो बहुत देर लगी हमें, कुछ लोगों ने उन्हें आके वहां पे उन अंकल को निकाला, उनकी फैमिली में से बस वो अंकल और वो छोटी बच्ची बचे, बाकी सब शांत हो गए, कोई भी नहीं बचा। तो कुछ लोगों ने फोन उठाया उसके बाद, और उन्होंने हमें उस टाइम फोन पे नहीं बताया कि क्या हुआ, बोला कि कोई बात नहीं, आप आराम से आ जाओ, हम इस हॉस्पिटल में हैं, इनको यहाँ लेके आए हैं, आप आ जाओ। हम बड़ी देर तक ढूंढते ढूंढते उस हॉस्पिटल में पहुंचे, और वहां जाके जब पता लगा, वो आंटी बहुत परेशान हुई, सभी बहुत परेशान हुए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और संगत जी, मैं एक अलग ही गिल्ट में चली गई कि मेरी वजह से उस बच्ची की मम्मी चली गई, मैं एक अलग ही, और भी कुछ रीजन था संगत जी जो मैं अभी नहीं शेयर करना चाहती। मैं बहुत डिप्रेस हो गई, बहुत ज्यादा, मतलब मैं, मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे पैनिक अटैक्स होने लग गए। उसके बाद मैं मेडिकेशंस पे चली गई, मैं अपनी जॉब नहीं कंटिन्यू कर पा रही थी। मैंने वहां उन लोगों को रिक्वेस्ट की, प्लीज मुझे आप रिलीज कर दो, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, मेरा स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है। मेरे घर वाले मुझे देख देख के परेशान थे, मतलब मैं बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, हमने लाइफ छोड़ ही दी होती है, मैं बिल्कुल ऐसे हो गई। और मैं गुरुजी से उस दिन, मैं गुरुजी से बहुत लड़ी, बहुत लड़ी, मैंने कहा आप हो ही नहीं गुरुजी, आप हो तो आपने ऐसा कैसे कर दिया, वो तो आप तो मेरे से ज्यादा मानते थे, इतनी बड़ी ट्रेजेडी, और उन अंकल की तो पूरी फैमिली ले ली आपने, ये क्या कर दिया आपने, सब खत्म हो गया, वो बेचारा बच्चा, वो तो छोटी सी बच्ची है। मैं तो आज भी डरती हूँ, मेरी मदर को कुछ ना हो तो, उसकी तो 1.5 साल में उसकी मदर ले ली आपने। मैं गुरुजी से बहुत बहुत लड़ी, लेकिन संगत जी, होता है ना, हमारी सोच बहुत छोटी होती है। गुरुजी ने शायद मेरा हाथ तब भी नहीं छोड़ा। मेरे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सपोर्ट मिला कि आपने जॉब नहीं छोड़नी, हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर जॉब भी कंटिन्यू करती रही, धीरे धीरे लाइफ में वापस आई, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आज वो दीदी, वो बच्चा, सब सेटल्ड है, सब अपनी लाइफ में सेटल्ड है। तो अब गुरुजी ने मुझे, मतलब एक लाइफ ब्लेस करी। मैं इस एक्सीडेंट के बाद, मेरी मदर ने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है जो डेट्स वगैरह देख के सब बताते हैं, उनको ये बताई ट्रेजेडी, और बताया मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, क्योंकि कई बार होता है वो कुछ उपाय बताते हैं स्टार्स के थ्रू, तो मेरी मदर उसमें बिलीव करती है, मैं पहले भी नहीं करती थी, अब भी नहीं करती। तो उन्होंने बोला, उन्होंने बताया कि ये सिर्फ इसके स्टार्स के 10 मिनट का हेर फेर था, अगर ये उस गाड़ी में होती तो ये भी चले जाते। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी ने मुझे एक नई लाइफ ब्लेस करी उस टाइम पे। उस टाइम पे अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी मदर बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले मेरे फादर की भी डेथ हुई थी। आज भी मुझे जरा सा कुछ होता है तो मेरी मम्मी बहुत परेशान हो जाती है। तो गुरुजी ने मुझे वो लाइफ ब्लेस करी, लेकिन उस टाइम पे वो मुझे ब्लेसिंग ही नहीं लग रही थी, मुझे लग रहा था गुरुजी आपने ऐसा क्यों कर दिया, अब मेरी लाइफ तो खत्म, अब मेरी लाइफ में खुशियां नहीं आएंगी, ये क्या हो गया, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। बट ग्रेजुअली संगत जी, धीरे धीरे लाइफ में सब ठीक हुआ, गुरुजी ने बहुत खुशियां ब्लेस करी, मैं हैप्पीली मैरिड हूँ, आज मेरा बेटा है।
मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं। वो गुरुजी को इतना नहीं मानते, इतना क्या मानते ही नहीं है। इनफैक्ट वो, मैं मानती हूँ, मुझे मना नहीं करते, लेकिन मानते नहीं है। जैसे संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ आपसे। शुक्राना गुरुजी, पहले तो बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे एक नई जिंदगी ब्लेस की। बहुत बहुत शुक्राना। मैं आज सोचती हूँ ना कि वो क्यों हुआ, तो मुझे, मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे जवाब मिलते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक सत्संग सुना था, तो वो एक अंकल का सत्संग था। तो उनके सत्संग में वो बहुत मानते थे गुरुजी को, लेकिन उनके फादर की डेथ हो गई। तो उन्होंने गुरुजी से क्वेश्चन किया कि आपने ऐसा क्यों किया। तो गुरुजी ने उनको टेलीपैथी के थ्रू आंसर दिया कि मैं ऑलरेडी 10 साल के लिए ब्लेस कर चुका था, कि हमें अपने कर्म तो काटने ही पड़ते हैं। तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि हो सकता है वो उन लोगों के साथ तब हुआ, और वो गुरुजी के तो भक्त थे, वो भी बहुत बड़े, मतलब कोई बड़ा छोटा तो है नहीं गुरुजी के यहाँ, लेकिन जितना मैंने उनको देखा, वो गुरुजी को बहुत मानते थे। उनके घर हर महीने सत्संग वो करवाते थे, करते थे, बहुत अच्छे थे। मुझे ऐसा लगा हो सकता है गुरुजी ने उनको ऑलरेडी वो ब्लेसिंग्स दे दी थी, अब वो उनके कर्म थे, वो तो उनको काटने ही थे। और वो गुरुजी की प्लानिंग के आगे तो हमारी कुछ चलती ही नहीं ना। वो, मुझे उन आंटी के लिए लग रहा था उनकी फैमिली खत्म होगी, वो आज भी मिस करती है। लेकिन वो जो अंकल थे, उनके सिस्टर के हस्बैंड, उनसे और उन आंटी की आज मैरिज होगी, उस बच्चे को मदर भी मिल गई, फादर भी मिल गई, उनकी फैमिली आज ब्लेस्ड है। वो अंकल भी साथ में रहते हैं जो उनके फादर थे, तो सब अब ठीक चल रहा है। तो गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन मुझे ये जवाब जरूर मिला कि गुरुजी उन्हें ऑलरेडी ब्लेस कर चुके थे, तो हमें अपने जन्म के कर्म तो काटने पड़ते। और शायद इतनी दुख तकलीफ मेरे पास आई, तो वो भी कर्म कर रहे। मैं संगत जी एक और बात बताती हूँ आपको। जब मैं पंजाब जा रही थी ना, मैं हमेशा जब भी हम जाते हैं, कहीं जाते, तो मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी मेरे साथ चलना। लेकिन उस दिन मैं ना गुरुजी को बोल के गई, गुरुजी अपना ध्यान रखना। मेरे रूम में गुरुजी का स्वरूप था, तो मैंने बोला गुरुजी अपना ध्यान रखना। मुझे आज समझ आता है मैंने वो क्यों बोला, क्योंकि संगत जी, मैंने बहुत सत्संग में सुना है कि सब बोलते थे गुरुजी ना, जितनी प्रॉब्लम्स हम पर आने वाली होती है ना, जितनी मुसीबतें, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और वो इतना मेजर एक्सीडेंट था संगत जी, वो पूरी गाड़ी दो ट्रक्स के बीच में क्रश हो गई, इतना मेजर एक्सीडेंट था। तो गुरुजी ने शायद बहुत चीजें अपने ऊपर ले ली, अभी भी चीजें समेट ली, नहीं तो शायद मैं भी थी वहां पे, तो काफी फैमिलीज हिल जाती। वो दूसरी आंटी, एक और आंटी जो और एक और फैमिली में से थी। तो गुरुजी की महिमा थी, गुरुजी का मर्जी थी, जो गुरुजी चाहते थे वो हुआ। एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आ गई, गुरुजी से मैंने माफी भी मांगी। उसके बाद मैं एक दो बार बड़े मंदिर गई, बहुत रोई भी वहां पे कि मुझे हिम्मत दो, मैं चीजों को एक्सेप्ट कर पाऊँ। फिर संगत जी कुछ टाइम बाद 2021 में मेरी मैरिज हो गई, तो सब बहुत अच्छा चल रहा था। बट वही है, हमारे कर्म होते हैं, कुछ कुछ तो आगे आते ही है। कुछ कुछ डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हुई, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हुई। मैंने कंसीव किया, उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आने लग गई, बहुत ज्यादा। मेरा सर्वाइकल बहुत बढ़ गया, मेरी को बहुत ज्यादा इश्यूज आने लग गए। मैं बहुत मेडिकेशंस पे रहने लगी, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए बोल दिया। मैंने जॉब छोड़ दी अपनी, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहने लग गई। घर पे हूँ सारा दिन परेशान रहने लग गई। तो ना संगत जी, मेरी जहाँ मैरिज हुई वो भी सिख फैमिली है, तो वो लोग गुरु जी को नहीं मानते, और यहाँ मेरे घर पे गुरु जी का कोई स्वरूप भी नहीं था। तो एक दिन ना मेरे ब्रदर ने मुझे बताया कि ये ना कोई नंबर है व्हाट्सएप का, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स बांट रहे हैं, कि जिसको गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए अपना नाम एड्रेस यहाँ पे भेज दो, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ये आपको सेंड करेंगे। तो मैंने बोला हाँ, कि तूने करी? तो वो कह रहा हाँ, मेरे पास तो आ गई। उसने मुझे गुरुजी के स्वरूप दिखाए, चरण स्वरूप दिखाए, लॉकेट दिखाए। तो मैंने ना नंबर ले लिया, मैंने बोला मैं भी कर दूँ। मैंने अपने अंकल को नहीं बताया, अपने हस्बैंड को नहीं बताया, बट मैंने कर दिया। और मैं ना बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी अपनी मदर इन लॉ का। मेरा ना एक कोरियर आना है, कि आप ध्यान रखना, मेरे नाम से कोरियर आना है। तो मुझसे पूछ रही थी उसमें क्या है, मैंने कहा बस एक आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ना तो मुझे जैसे आएगा मुझे देना। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। चलो जी, वो कोरियर आया। उस दिन वो मेरे अंकल घर पे ही थे। वो कोरियर खोला, कह रहे इसमें क्या है। वो दोनों मेरे आसपास खड़े हुए, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं बड़ी खुश थी कि मेरे पास ब्लेसिंग आई है। तो उसमें गुरु जी के स्वरूप,
चरण स्वरूप, गुरु जी के लॉकेट, गुरु जी के पॉकेट स्वरूप, सारी चीजें थी। मैं बहुत खुश हुई, मैंने माथा टेका। पर ना मेरे अंकल ने मुझे बोला कि मुझसे पूछ तो लेते ये क्यों मंगवाया है, क्योंकि हम नहीं मानते, तो अभी रख दे, ये नहीं लगाना। मेरा मन बड़ा परेशान हुआ। मैंने गुरु जी आप आते हुए लेकिन ये मुझे लगाने ही नहीं दे रहे, अब मैं क्या करूं। मैं बोला कोई बात नहीं, चलो शांति बनी रहे। मैंने गुरु जी का स्वरूप वैसे ही जैसे आया वैसे ही रोल किया और अपनी अलमारी में रख दिया। समझिए अभी लास्ट वीक, 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद मेरे में इतनी हिम्मत हुई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, मुझे ऐसे फील होने लग गया कुछ मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशंस होने लग गई। मैं खाना बना रही हूँ तो खराब हो रहा है, आटा गूंद रही हूँ तो खराब हो रहा है उसी मोमेंट। मतलब अजीब सी, मेरे बेटे को लग गई, उसको फ्रैक्चर हो गया, 1.5 साल का अभी वो। तो मैं ना बड़ी परेशान रहने लग गई बहुत ज्यादा, मतलब मुझे अजीब अजीब सी चीजें फील होने लग गई। तो वो टाइम था मैं गुरुजी से फिर बहुत ज्यादा कनेक्ट हुई। उससे पहले मैं गुरुजी को मान रही थी, लेकिन अब हो गया था कि ठीक है कोई बात नहीं, जो गुरुजी ने कर दिया। लेकिन असली में एक्सेप्टेंस मुझे चीजों की अब आई है। तो बहुत ज्यादा मैं अब गुरुजी से कनेक्ट होने लग गई, गुरुजी से अरदास करने लग गई कि गुरुजी सब ठीक कर दो। मेरे को नहीं पता, कभी ये बोलते हैं किसी वास्तु वाले को दिखा लेते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजर को दिखा लेते हैं, या किसी ने कुछ कर दिया है। मैं पूरी पूरी रात सोती नहीं थी, मैं डरती थी बहुत ज्यादा। तो मैंने ना गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे पता है आप हो, आप संभाल लो, आज तक आपने मुझे संभाला है ना, अब भी आप मुझे संभाल लो, मुझे कहीं नहीं जाना। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। इतनी कहने की देरी थी संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग सुनने लगी तो उसमें मुझे मैसेजेस मिलने लग गए कि तू सत्संग सुनिया कर, पाठ किया कर, सत्संग सुनिया कर, गुरबानी सुनिया कर, उससे बहुत शक्ति है। मैंने एक सत्संग सुना एक आंटी का जो पूरा ब्लैक मैजिक पे बेस्ड था, कि उन आंटी के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक था। उन्होंने अपने गुरु घर में गुरुजी का स्वरूप लगाया, उसमें इतनी पावर थी कि वो मैजिक भी असर नहीं कर पाया। तो मेरे ना मन में आया कि मैं क्यों डर रही हूँ, गुरुजी है तो मैं क्यों डर रही हूँ, गुरुजी तो है। तो एक और मैं इंस्टाग्राम पे भी गुरुजी के जैसे पेजेस होते हैं बहुत फॉलो करती हूँ। तो एक आंटी है वो गुरुजी को सुबह शाम भोग लगाती हैं, प्रसाद बनाती हैं। ऐसे ही ना मेरा बड़ा मन किया, मैंने ना कढ़ी चावल बनाए। गुरुजी कहते हैं सब वहमों से दूर रहो, सॉरी गुरुजी मैंने गलती करी, तो मुझे नहीं पता समझ जी, सावन चल रहे थे, मुझे बाद में पता चला सावन में कढ़ी का भोग नहीं लगाते। अभी भी मुझे नहीं पता मैं ठीक हूँ कि नहीं, क्योंकि ये भी मैंने इंस्टाग्राम पे ही बाद में देखा। मैंने ऐसे बना रही थी, मेरे अंकल का फोन आया ऑफिस से कि आज कढ़ी बना दे, मेरा बड़ा मन कर रहा है, उनको कढ़ी बहुत अच्छी लगती है मेरे हाथ की। तो मेरा मन किया मैं गुरुजी को भोग लगाऊं। मैंने कढ़ी बनाई, चावल बनाए। मैंने जैसे ही बनाया ना, मैं फटाफट से प्लेट में डाल के छोटी प्लेट में अपने रूम में लेकर आई, क्योंकि गुरुजी के उस स्वरूप मैंने तो रोल करके अलमीरा में रखे हुए थे। मैंने वो निकाले, उनको खोला, प्रणाम किया, माथा टेका, और फिर उसके बाद ना उनको भोग लगाया। मैंने रो पड़ी, मैंने कहा गुरुजी आप मेरे घर तो आ गए, पर मेरे पास इतनी अथॉरिटी ही नहीं है मैं आपको लगा सकूं, आपने मुझे इतनी अथॉरिटी ही नहीं दी। तो मैं गुरुजी के आगे प्रे कर रही, गुरुजी सब ठीक कर दो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे करना क्या है इस टाइम पे। जॉब से भी मैं परेशान हूँ, मेरा बेबी छोटा है तो मैं नहीं जा पा रही, और मैं एक्चुअली मैं उसको घर पे छोड़ के भी नहीं जाना चाह रही, जो सिचुएशंस है। रिसेंटली उसको लग भी गई, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैं ना बस गुरुजी के आगे बैठी थी, रो रही थी। मैंने कहा गुरुजी, मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था कि उन्होंने ना गुरुजी को मिठाई का भोग लगाया, तो गुरुजी ने वो खाई। वो हम है ना, हम छोटी सोच वाले होते हैं, तो मेरे मन में भी आया गुरुजी मैं भी भोग लगा रही हूँ, चख तो लो। तो मैंने गुरुजी को बोला थोड़ा सा टेस्ट तो कर लो। तो मैंने ना गुरुजी का ना एकदम मेरे दिमाग में एक मैसेज आया, ਇਹ ਜਿੱਥੇ बुद्धा लाए ने ना ਇਹਨੂੰ ला, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ लगा। बट हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी सोच बहुत छोटी है, मेरी तो बहुत ही छोटी है मैं कहूंगी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा मुझे लग रहा है शायद मैं ऐसा सोच रही हूँ। फिर ना फिर से ये मैसेज आया मुझे, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी कैसे लगाऊं, मुझे तो ये लोग लगाने नहीं देंगे, मम्मी पापा भी नहीं लगाने देंगे, वैसे ही बड़े क्लैशेस थोड़े से चल रहे थे, हस्बैंड भी नहीं लगाने देंगे। तो मैंने ना गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे अंकल खुद आपका स्वरूप लगाए, आपके आगे माथा टेके। गुरु जी कितनी जल्दी सुनते हैं, मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना है। संगत जी मैं अगले दिन संडे था, पता नहीं मैंने कैसे हिम्मत करी
और मैंने अपने अंकल को बोला, वो मुझे बोल रहे थे कि रिसेंटली मेरा बर्थडे निकला था, तो उन्होंने ना नोटिस किया था मैं कुछ दिन से ना सत्संग सुन रही थी फोन पे बहुत स्लो अपने कान के पास रखे, मेरे एयरपॉड्स खराब हो गए थे, मेरे बेटे ने तोड़ दिए थे। तो मेरा बर्थडे निकला था तो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मैंने अपने बर्थडे पे भी कुछ नहीं लिया कि मेरा मन नहीं था, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं अपनी मदर के घर थी, तो मुझे सरप्राइज देने के लिए वो एयरपॉड्स लेके आया न्यू, कि मैं तेरे लिए, तेरा बर्थडे निकला तो मैं तेरे लिए लाया। तो मैं मुझे समझ आई कि ये मुझे गुरुजी ने भेजी, क्योंकि गुरुजी को दिख रहा था परेशान हो रही है, रात को सत्संग सुन रही है। वो मुझे गुस्सा करते थे, हमें आवाज आ रही है, तूने फोन चला रखा है, बट मेरे एयरपॉड्स खराब थे। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने ना, मैं जब हम घर आ गए मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत करी, मैंने बोला कि मुझे ना ये स्वरूप प्रेम कराने हैं। मैंने फिर उनको बताया कि अच्छा करा लो, उन्होंने मुझे मना ही नहीं किया। मैं हैरान कैसे। फिर मैंने ना रास्ते में बताया, मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था कि जैसे मुझे कुछ कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ कुछ आपको हो रहा है, कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स था, तो उन आंटी के साथ भी था, लेकिन गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। गुरुजी के जब स्वरूप घर में होता है तो गुरुजी ऐसी कोई भी एंटिटी को एंटर नहीं करने देते। पता नहीं, मुझे नहीं पता गुरुजी, आप जान ही जानो उन्होंने क्या सोच के क्या बोला, उन्होंने हमें फ्रेम करने दिया। तो वो फ्रेम करके अगले दिन मिलना था, उसमें चरण स्वरूप भी थे, गुरुजी का स्वरूप भी था। तो उन अंकल ने मुझे फोन करके ऑफिस से स्पेशली बोला कि तुम ना टाइम निकाल के चले जाइए, गुरुजी का स्वरूप लेकर आना है, और ना अपने साथ बैग भी ले जाइए। रख के कैसे लेकर आएगी, एक पिट्ठू बैग ले जाइए, उसमें अंदर डाल के पूरा जिप बंद करके लाइए, नहीं तो पैरों के पास रखना पड़ेगा। मैं बड़ी हैरान, उनको मेरे से ज्यादा चिंता, उन्होंने 2-3 बार मुझे बोल दिया ऑफिस से, तू ले आई, तू ले आई। मैंने बोला नहीं, मेरा बेटा जब सोएगा ना मैं तब चली जाऊंगी लेने के लिए। तो मैं गुरुजी के स्वरूप लेकर आई, मैं लेने गई, घर लेकर आई। संगत जी, उस दिन रात में मेरे बेटे को बहुत तेज फीवर हो गया, 102 बुखार। मैं बहुत परेशान कि मैं क्या करूं, मैंने क्रोसिन दी, बुखार उतरा नहीं। अब 6 घंटे से पहले आप दूसरी मेडिसिन नहीं दे सकते। मैं ऑलमोस्ट पूरी रात इसको लेकर बैठी रही, परेशान होती रही कि नेक्स्ट 6 घंटे निकले तो मैं इसको दूसरी डोज दूं, दूसरी मेडिसिन दूं। तो इस वजह से सुबह मेरा बेटा और हम सुबह ही सोए, तो मेरे अंकल ने ना मुझे उठाया नहीं, ये लोग सुबह सोए हैं तो सोए रहे। तो गुरुजी का जो स्वरूप मैं लेकर आई थी ना, वो बैग वो बाहर डाइनिंग टेबल पे पड़ा था। मुझे, आप मानोगे नहीं, जब मैं उठी, मैं बाहर गई, गुरुजी का स्वरूप सेम उसी जगह पे जहाँ बुद्धा लगे हुए थे मेरे अंकल ने लगाया, उन्होंने बुद्धा जी को उतार दिया और वहां पे गुरुजी का स्वरूप लगा दिया, और बिल्कुल उसके सामने पैनल पे चरण स्वरूप। मैं बहुत हैरान, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये क्या हो गया। मैं बहुत हैरान, मेरे हस्बैंड से, मेरे अंकल से मैंने पूछा, गुरुजी का स्वरूप यहाँ किसने लगाया है। उन्होंने बोला मैंने लगाया है। मैं देखती रह गई, मैंने उनको माथा टेका गुरुजी को। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि गुरुजी का ना मुझे ऐसा मैसेज आया था, बट वही है, हम इंसान, हमारी सोच छोटी होती है। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये मैं खुद से सोच रही हूँ। मुझे 1-2 दिन से गुरुजी के इतने सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, पर मैं बार बार सोचती हूँ गुरुजी कोई क्लू दे दो, आप ही बोल रहे हो या मैं सोच रही हूँ, आप ही बोल रहे हो या मैं सोच रही हूँ। मैं बार बार यही बोलती जाती हूँ उनसे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा और एग्जैक्टली आपने वही लगा दिए गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी को पता था मैंने यही यही मेरा स्वरूप लगना चाहिए। उसके बिल्कुल ऑपोजिट मेरी किचन है जहाँ पे मैं काम करती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ, और जितनी भी ये नेगेटिव चीजें हो रही थी ना, या मेरे साथ बेडरूम में या किचन में हो रही थी, मुझे नहीं पता गुरुजी इससे भी कोई लिंक है, कनेक्शन है या नहीं है, या क्यों उन्होंने वही प्लेस चुनी। पर वो गुरुजी की महिमा है, गुरु जी ही जाने। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है। गुरुजी आज तक गुरुजी ने संभाला, और मैं जानती हूँ गुरुजी आगे भी संभालेंगे। मैं नहीं जानती संगत जी गुरुजी मुझसे क्यों ये सब कुछ शेयर करा रहे हैं, वो किसके क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं। संगत जी एक और बात शेयर करती हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब थी आज, बहुत लो फील कर रही थी, बहुत ज्यादा। मैं जॉब नहीं कर पा रही, बेबी छोटा है, तो मैं कुछ टाइम से क्लासेस ले रही थी। उससे पहले मैंने ना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था कुछ टाइम पहले, जो मैंने कुछ चीजें उसमें स्टार्ट की, फिर बंद हो गई क्योंकि बेबी हो गया, तो मैं नहीं मैनेज कर पा रही थी, मैंने वो बंद कर दिया। अब मैं बैचेस लेती थी, क्लासेस लेती थी, मैं टीचर हूँ। तो कुछ कल ऐसा हुआ कि वो मुझे बैचेस भी अपने बहुत ज्यादा रिड्यूस करने पड़े, ऑलमोस्ट मिल के बराबर आ गए।
तो मैं बड़ी डिसहार्टेंड थी कि कुछ भी नहीं हो पा रहा, गुरुजी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने ऐसे अपने डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी, वहीं पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ सी वॉल पे। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, तो वीडियो बना। मैं फिर सोचूं ये मैं ही सोच रही हूँ। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, ये 1 हफ्ते पहले की बात है, मतलब 4-5 दिन पहले। बार बार मैं जब भी गुरुजी का स्वरूप देखूं तो वीडियो बना। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, चल कुछ बढ़िया बना तो मैंने भी खा, आप भी खा। तो मैंने गुरुजी के लिए खीर बनाई, बड़े मन से। मैंने क्या बनाई, गुरुजी ने बनवाई, क्योंकि मुझे तो आती ही नहीं थी। मैंने गुरुजी को अरदास करी, मुझे नहीं आती, आप बना रहे हो या आपने खानी, आपको जैसी अच्छी लगती है ना वैसे बनवा दो, मुझे तो आती ही नहीं। तो मैंने भोग लगाया, मेरा बहुत मन कर रहा था गुरुजी के चरणों में प्रणाम